कहा जाता है कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इंसान कुछ मांगने नहीं जाता, वहां जाकर वह अपने भीतर को सौंप देता है। कुछ देवियां ऐसी होती हैं जो केवल पूजी नहीं जाती, वे अपने भक्त की नीयत, उसकी पीड़ा और उसका विश्वास सब पहचान लेती हैं। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर मैहर में स्थित त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है मां शारदा। श्रद्धालुओं का विश्वास है यहाँ मां सिर्फ मनोकामनाएं नहीं सुनती, यहाँ मां भक्ति की गहराई को परखती हैं। और यही कारण है कि यह भूमि सिर्फ भक्तों की नहीं, वीरों की भी तपोभूमि मानी जाती है। आज की यह कथा किसी इतिहास का दावा नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की उस आस्था की धड़कन है जो सदियों से मां शारदा के नाम से जीवित है। मां शारदा को ज्ञान, वाणी, विवेक और करुणा की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यह मान्यता शास्त्रों, भक्ति साहित्य और लोक परंपरा तीनों में समान रूप से स्वीकार की गई है। त्रिकूट पर्वत पर मां का यह धाम सदियों से साधकों, विद्यार्थियों, गृहस्थों और श्रद्धालुओं का आश्रय रहा है। लोक मान्यता कहती है जो यहाँ दिखावे की भक्ति लेकर आता है वह खाली हाथ लौटता है, और जो सच्चे भाव से माई कहकर माथा झुकाता है उसे मां अंदर से बदल देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल। यहाँ हम भारत की प्राचीन लोक मान्यताओं, जनश्रुतियों और भगवान से जुड़ी ऐसी पावन कथाएं आप तक लाते हैं जो केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, बुंदेलखंड की धरती वीरता के लिए जानी जाती थी, पर उतनी ही भक्ति के लिए भी। यहीं जन्मे थे आल्हा और उदल, जिन्हें लोक गाथाएं महान योद्धा बताती हैं, पर जनश्रुति ये भी कहती है उनके जीवन का केंद्र केवल युद्ध नहीं, मां शारदा की भक्ति थी। युद्ध से पहले मां का स्मरण और विजय के बाद मां को समर्पण, यही उनका जीवन नियम था। लगातार युद्धों के बाद आल्हा के मन में एक मौन प्रश्न उठा, क्या जीवन केवल तलवार उठाने के लिए है? उसी समय उन्होंने सुना मैहर में एक ऐसी देवी हैं जो योद्धा को भी शांत कर देती हैं। लोक मान्यता है कि जब आल्हा त्रिकूट पर्वत पहुंचे तो उनके भीतर अद्भुत शांति उतरी। उन्होंने यही तपस्या का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि आल्हा ने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। न वैभव, न युद्ध, न सम्मान, केवल माई माई। दिन रात, वर्षा धूप, जंगल पर्वत सब स्वीकार। यह तपस्या कुछ पाने के लिए नहीं, खुद को मां को सौंपने के लिए थी। लोक मान्यता के अनुसार एक रात्रि मां शारदा एक साधारण वृद्धा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यदि तू सच में मुझे मां मानता है तो अपनी तलवार मुझे दे दे। तलवार आल्हा की पहचान थी, उनका जीवन थी, पर जनश्रुति कहती है आल्हा ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। उन्होंने तलवार भूमि पर रख दी और बोले, माई, तलवार से बड़ा मेरा विश्वास है। उसी क्षण मां ने अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कराया। यह चमत्कार नहीं, भक्ति की स्वीकृति मानी जाती है। मां शारदा ने कहा, तूने मुझे देवी नहीं मां समझा है, इसलिए तेरी भक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। यह अमरता शरीर की नहीं थी, यह स्मृति, श्रद्धा और लोक कथा की थी। इसी कारण आज भी आल्हा का नाम मां शारदा के साथ श्रद्धा से लिया जाता है। जनश्रुति है कि उदल एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है आल्हा उनका शीश लेकर मां के चरणों में पहुंचे। मां की करुणा असीम मानी जाती है। लोक मान्यता के अनुसार उदल को भी मां का आशीर्वाद मिला, भक्ति की अमरता का। आज भी मैहर में आल्हा तालाब
और आल्हा उदल अखाड़ा दिखाए जाते हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये स्थान स्मृति और आस्था के प्रतीक हैं। मैहर में एक अत्यंत प्रचलित लोक मान्यता है। मंदिर के पट खुलने से पहले मां शारदा की पहली पूजा आल्हा उदल करते हैं। यह बात आस्था का विषय है, इतिहास का दावा नहीं। यह कथा विवाद के लिए नहीं, विश्वास के लिए है। यह हमें सिखाती है, जब भक्ति सच्ची हो तो माँ योद्धा को भी अपना बना लेती हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो माँ शारदा का नाम लेकर इसे आगे बढ़ाइए। जय माँ शारदा, जय बुंदेलखंड।